हौसलों से ही उड़ान होती है। अगर सपने देखोगे तो ही उनको आप पूरा कर सकोगे। ठीक है, तो मैं आगे के लिए हमारे सर को अनुरोध करता हूँ, हमारे अर्जुन सर वे आपको मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद आदरणीय दिलीप सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो सर ने जैसा कि चर्चा की, हम लोग सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, सिविल सेवा में बच्चों को गाइड करते हैं। कोई भी अधिकारी जब हम देखते हैं, कलेक्टर देखें, एसपी देखें, एसडीएम देखें, तहसीलदार देखें, हमारे कस्बे में आसपास में जो एक्चुअली में सरकार चला रहे लोग होते हैं या प्रशासन चला रहे लोग होते हैं, वो नेता नहीं होते। माइक यूज करो, बिना माइक की आवाज ठीक है? माइक से सुनो। तो जो प्रशासन चला रहे लोग होते हैं वो कौन होते हैं? आपको लगता है कि नेता पॉलिसी बनाते होंगे? नहीं बनाते ना। पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी अधिकारी बनाते हैं। वही अधिकारी समाज में काम करते हैं, वही अधिकारी इस रोड का प्लानिंग बनाएंगे, वही अधिकारी आपके एजुकेशन का प्लानिंग बनाएंगे, वही अधिकारी क्या करेंगे कि किस तरीके से अस्पताल बनेगा, किस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे, पुलिसिंग कैसी होगी, ये सब कौन करता है? अधिकारी करता है। और हर व्यक्ति जो कर्मचारी होता है, अधीनस्थ होता है, वो किसको रिपोर्ट करता है? अधिकारी को रिपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब एसपी या कलेक्टर की गाड़ी जाती है तो उनके साथ में बहुत सारे कांस्टेबल रहेंगे, बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, अलग विभाग रहता है, अलग बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, एक अलग चाम है। पिक्चरों में देखा ना आपने? कौन सी पिक्चर देखी जिसमें इस तरीके का कोई कैरेक्टर देखा आपने? कौन सी? अच्छा, सिंघम मूवी देखी है सबने? सिंघम सभी ने देखी है। सिंघम में क्या रहता है? पुलिस अफसर। और पुलिस अफसर रहकर क्या काम करता है? समाज के लिए एकदम बिल्कुल जहां गलत होता है वहां वो नेताओं के आगे भी नहीं झुकता। फिर आपने कोई मूवी देखी होगी, एक मूवी तो हमारे टाइम पे और अभी भी पता नहीं, सेट मैक्स में हर हफ्ते आती थी, जहर वाली खीर थी उस मूवी में, है ना? कौन सी पिक्चर? सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम में वो भी जो महिला रहती है वो क्या बनती है? कलेक्टर बनती है ना। और कलेक्टर बनने के बाद जो भानु प्रताप क्या बोलते हैं कि इनकी किसी ने सूरत भी देखी तो भानु प्रताप इनकी शकल नहीं देखेगा। भानु प्रताप को भी किसके ऑफिस जाना पड़ता है? कलेक्टर के ऑफिस जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि मैडम हमारे कस्बे में पानी रिलीज कर दो, पानी की बात करने जाना पड़ता है। तो ये और अधिकारी का रहता है। अब अधिकारी बनने का जो क्राइटेरिया है वो तो जब आप कॉलेज कंप्लीट करोगे उसके बाद शुरू होता है। आप योग्य तब हो पाओगे जब आपने कॉलेज की परीक्षा पूरी कर ली। और कॉलेज तो हमसे बहुत दूर है। तो हम आज जिस प्रकार हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश हो गया है, आपको लगता है कि क्या प्रतिस्पर्धा इतनी आसान है आज के दौर में? एक छोटी सी नौकरी के लिए लोगों को कितने वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी चीज का जब हम मोस्टली मेरे ख्याल से किसान परिवार के बच्चे हैं, कितने लोगों के घर में खेती है, एग्रीकल्चर करते हैं? काफी सारे लोग यहाँ पर किसान परिवार के हैं। बहुत सारे बच्चे जो किसान परिवार के नहीं है वो ये चीज देखते होंगे कि भाई हमारे यहाँ खेती है आसपास में। तो जब हम कोई फसल बोते हैं, जैसे अभी सोयाबीन का टाइम है, तो सोयाबीन हमने बोई तो सोयाबीन क्या कब काटेंगे? दिवाली के बाद, है ना? क्या उसको आज बो के आज ही काट सकते हैं क्या? या दिवाली के 15 दिन पहले बो के काट सकते हैं क्या? वैसे ही हम किसी भी परीक्षा की, किसी भी लक्ष्य की जब तैयारी करते हैं तो वो एक दिन में संभव है, एक साल में संभव है। लेकिन हमको उसके लिए प्रॉपर क्या करना है? समय बनाना है। अब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना तेज हो रहा है कि हमको धीरे धीरे हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, अभी आप जैसे कोई भी क्लास में हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप वही सामान्य चीजें पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो कि भाई संविधान के विषय में पढ़ रहे होगे, नागरिक शास्त्र, आप इतिहास की कुछ जानकारी पढ़ रहे होगे, विज्ञान में पढ़ रहे होगे, है ना? अम्ल क्षार, गुरुत्वाकर्षण, सामान्य चीजें पढ़ते ना। बस यही सामान्य चीजें आगे जाकर पूछी जाती है कि हमसे सामान्य ज्ञान पूछा जाता है कि हमारा सामान्य ज्ञान कैसा है, कितना है, कि हमको जनरल जानकारी पता है कि नहीं है। अब जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि भाई अभी हम फसल बोएंगे और उसको कब काटेंगे?
दिवाली के आसपास सोयाबीन, सोयाबीन कौन सी फसल है, रबी की खरीफ की? खरीफ की। तो इंटेलिजेंट हो आप सब। तो यही तो सामान्य ज्ञान है। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सोयाबीन किसकी फसल है, खरीफ की रबी की? हमको पता है कि खरीफ की फसल जो हम बारिश के टाइम बोते हैं। तो इन्हीं चीजों को जब हम हमारे स्कूल के सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं तो हम अपनी चीजों को क्या कर पाते हैं, मजबूत कर पाते हैं। कि हम देखो, दो तरीके की चीज होती है। एक होता है कि भाई आप सिर्फ रट्टा मार के परीक्षा में पास होना चाहते हो, और एक कि उस विषय को आप समझ रहे हो। आपने देखा होगा कई, अब तो रील का जमाना है, कई अच्छी अगर आप रील देखते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे कुछ विज्ञान प्रोजेक्ट होते हैं जो है ना, उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना ले जाते हैं, कुछ नए नए छोटे मोटे अपने लेवल पे आविष्कार कर जाते हैं। और कलाम साहब ने क्या कहा था, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान का भविष्य कहाँ है? हिंदुस्तान का भविष्य आप लोग हो, है कि नहीं है? आज अगर मैं माइक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर पा रहा हूँ आपसे, तो ये विचार किसी के दिमाग में पहले आया होगा कि नहीं यार हम दूर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। जिसके दिमाग में आया होगा उसने उस चीज पर काम करना शुरू किया। एडिसन का उदाहरण हर बार दिया जाता है कि उसने बल्ब बनाने के लिए कितने बार फेल हुआ, तो 700-800 बार फेल हुआ। अब 700-800 बार जब फेल हो गया तो उसने बोला कि यार, उसको लोगों ने बोला कि तुम तो इतनी बार फेल हो गए हो तो क्या इसमें पड़े हो, छोड़ो। तो एडिसन का क्या जवाब रहा होगा बताओ? उसने बोला कि इतना तो फिक्स है कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, अब अगले तरीके देखता हूँ। इतना ट्रायल कर लिया और अगले उसमें सक्सेसफुल हो गया। तो हमको भी क्या करना है, कई बार जब हम फसल बोते हैं तो फसल किसी साल बहुत अच्छी होती है, किसी साल एवरेज होती है, किसी साल खराब होती है, लेकिन इसकी वजह से हम फसल बोना तो नहीं छोड़ देते हैं, है ना। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं गीता में, तुम्हारा काम कितना क्या है, सिर्फ ईमानदारी से निष्काम कर्म करो, अपना अपना काम करो और उसमें सफलता मिलेगी। तो आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कल मैं कमिश्नर साहब के साथ एक कार्यक्रम में था, तो कमिश्नर मुझे बताते हैं कि अच्छे, अब बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनके साथ लोग हैं, लेकिन क्या हमेशा से वो वहां थे? वो आपकी जैसी कक्षाओं में बैठते थे। और आज तो स्कूलों में इतनी सुविधाएं हैं, हमारे समय में और कम थी, और सर के समय में तो सर बता ही रहे थे कि आज आपको जो पॉइंट कहा कि इतनी चीजें बताने वाला कोई है ही नहीं, कि सब हमने, हमारी जो जनरेशन हो गई वो प्रयोग करने वाली कि यार ऐसा पता है, इसका फॉर्म भरना है, भर दो कर लो। लेकिन आज हर पल पल पे आपको मार्गदर्शन है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इस चीज में ये स्कोप है, इस चीज में ये स्कोप है कि नहीं है? आपको पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, स्कूल प्रबंधन के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हर बार गाइडेंस मिलता रहता है। तो वो गाइडेंस क्यों मिलता है? क्योंकि आपका भविष्य, अच्छा आप लोग अफसर बनोगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? पापा मम्मी को, शिक्षकों को जिन्होंने आपको पढ़ाया। आपका क्या नाम है बेटा? सिमरन। अब मान लो सिमरन कल को आज से 10 साल बाद कलेक्टर बन जाती है और वो दिलीप सर के पास आई कि सर मैं कलेक्टर हो गई या मैं IAS हो गई, और उन्होंने बताया कि कभी मुझे इस तरीके का एक सेमिनार स्कूल में हुआ तो वहां से मुझे कलेक्टर बनने के बारे में एक विचार आया। तो दिलीप सर को क्या सिमरन कोई सैलरी दे रही है, कोई दूसरी चीजें दे रही है, पैसा दे रही है, पावर दे रही है? कुछ नहीं। सिर्फ क्या कहा कि बेटा तू हमारे स्कूल की बच्ची है, पढ़ा है, सेलेक्ट होकर मेरे पास आई, तो सबसे ज्यादा सिमरन से ज्यादा खुशी किसको होगी? सर को। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को हमने किस स्थिति में देखा, कैसे पढ़ाया, सींचा। तो वही चीज है कि आज आप लोग ये सोचिए कि जो भी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं या आगे किस तरीके की तैयारी करना है, तो वो आज से हमको जीना चाहिए। आज हम चीजों को स्टार्ट करें कि हम सामान्य ज्ञान के बारे में देखें। कोई सिलेबस में हमारे जो हम चीजें पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हो सब लोग? सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था जैसे विषय पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, पर्यावरण पढ़ते हो, यही सब तो आगे पूछा जाना है आपसे। अलग इससे कुछ नहीं, सारी चीजें फाउंडेशन इसी पे चलता है। आज बिल्डिंग खड़ी है तो इसके अंदर जो फाउंडेशन है, नींव है, उसकी वजह से ना, नींव कौन बनाता है? स्कूल बनाता है ना। तो बस आप लोग क्या करिए, छोटी छोटी चीजों पर तैयारी करिए। अपने जो विषय पढ़ते हो उसको इंटरेस्ट लाओ। हो सकता है कि किसी को इतिहास में अच्छा लगता हो,
किसी को मैथ्स में अच्छा लगता हो, किसी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता हो, किसी को भूगोल बहुत अच्छा लगता हो, जिस विषय को अच्छा लगता है उसमें आप परफेक्ट बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि आप लोग क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे। ये तो हमने एक सामान्य चर्चा करी, आप लोग लाइफ में क्या कुछ सोचा है कि कल का कल से देखेंगे? जज बनना है, वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ सबसे पहले। आज उसने ये सोच लिया है कि मुझे जज बनना है। क्यों जज बनना है? अच्छा, पर कुछ तो उद्देश्य होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रोसेस क्लियर है, दिमाग में एक विचार तो है कि मुझे जज बनना है, और ये 7th क्लास में है। तो जब इस स्टेज पे इतना माइंड क्लियर होता है तो हम बोलते हैं ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कभी भी आप देखना, ये हकीकत, हम जिन चीजों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का एक बड़ा अच्छा फेमस कथन ये है कि अगर कुछ मांगना तो बहुत सोच समझ के मांगना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देर सवेर वो तुमको मिल जरूर जाएगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम सोचेंगे, the way we think we become, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे, है ना? तो ये अच्छा है। और आप में से कोई देखो, लड़कियां इसीलिए आगे निकलती, और तुम लोग देख लो, ब्याह के लिए छोरी भी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं रहेगी, है ना? क्यों? उनका, लड़कियों का तो देखो मामला सेट है, बहुत आगे जा रही है। अगर टॉप रिजल्ट देखो ना अपन, तो 10 में से 7 क्या है? लड़कियां हैं। लड़कों को पूरी तरीके से पीछे कर दिया है, और लड़कों में रुचि कमजोर होती जा रही, जबकि उनको बेचारियों को घर के काम भी देते हैं। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ बोलो भाई। हाँ बताओ, आर्मी में जाओगे? क्यों जाना है आर्मी में? तो फौजी बनना है कि अफसर बनना है आर्मी में? फौजी बनोगे, अफसर नहीं बनोगे। क्यों अफसर क्यों नहीं बनना है? तो अफसर भी तो देश के लिए काम करना है, अफसर देश के लिए काम नहीं करना। तो सोचना है तो बड़ा सोचो ना। फ्री में बहुत बिल्कुल आप जाओगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और कोई बैठो उस पर। हाँ, क्रिकेटर बनोगे? विराट कोहली? अच्छा, तो प्रैक्टिस करते हो आप? खेलते हो पक्का? सीजन मोड से खेलते हो कि टेनिस खेलते हो? आप अच्छा है कि आप सोच रहे हो, बस उसको जियो। पर अगर शॉर्ट बॉल आएगी तो उसमें कौन सा शॉट मारेंगे? पुल की हुक, पुल शॉट की हुक शॉट? बैठो। और कोई भैया? हाँ, आपका क्या नाम है भाई? सतीश भाई। तो आज स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं हो आप? ठीक है, बताओ क्या है आपका? कुछ नहीं सोचा है? खास तौर से 11th-12th के जो बच्चे हैं, अब आपके लिए लाइफ में चैलेंज शुरू होता है। 10th के बाद से ये चीजें शुरू हो जाती है कि अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो बस कॉलेज लाइफ बनाओ, उस विषय को चुनो और प्रॉपर क्या करो, प्रॉपर स्टडी के लिए आगे बढ़ो। ठीक है? तो मेरा बस एक करियर मार्गदर्शन को लेकर ये था कि आप अगर सिविल सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आकार संस्थान से हैं मध्य प्रदेश में, ये मान के चलिए कि प्रमुख 10 वर्षों में जो अधिकारी चयनित हुए हैं हर जिले में, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, अपने तहसीलदार हो, अपने जो भी इस तरीके के पद पे लोग हैं, वो क्लासरूम में पढ़े हुए बच्चे, तो कोचिंग में, संस्था में आकर पढ़ते हैं। और शाजापुर के बहुत सारे बच्चे हैं। तो आज नहीं कल आप भी इन चीजों पर आए, इनकी तैयारी करें और अपने आप को प्रशासन में अधिकारी बन के स्थापित करें, तो आपके क्षेत्र का, स्कूल का, समाज का, परिवार का, सबका नाम रोशन होगा। और जब एक अच्छा व्यक्ति अधिकारी बनता है तो वो अकेला खुद के लिए अधिकारी नहीं बनता, वो समाज में बहुत सारे चेंजेस लाता है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? पूछो, कुछ क्वेश्चन हो तो। कोई क्वेश्चन नहीं है? एग्जाम के लिए अपेयर होंगे तो एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले कॉलेज करना जरूरी है। 12th के बाद आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 3 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। 3 चरण कौन कौन से?
प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा वो परीक्षा होती है जिसमें आपकी एक प्रकार की छठवीं एग्जाम होती है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों को हल करते हो और उसके कट ऑफ के आधार पर आप दूसरे प्रक्रिया में मेंस में आते हो। तो जब मेंस में आते हो तो मेंस में आपको बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं, अच्छे डिटेल में पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपको दर्शन भी पढ़ना है, समाजशास्त्र भी पढ़ना है, इतिहास भी, विज्ञान भी, पर्यावरण भी, भूगोल भी, अर्थव्यवस्था भी, सामान्य हिंदी भी, ऐसे बहुत सारे विषयों को पढ़ के आपको दिए हुए समय में उसको आंसर बेहतर तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो इन आंसर्स को जब आप लिखते हो तो आपकी मेंस की जब कॉपियां जचती हैं तब आपको इंटरव्यू कॉल आता है, तीसरे चरण। फिर वो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है कि भाई आप कैसा बिहेव करते हो, बोलते कैसे हो, तत्कालिक प्रश्नों में कैसी प्रतिक्रिया है आपकी, आपकी रुचि क्या है, किस तरीके के आप प्रशासन बनोगे, ये प्रक्रियाएं होती हैं। और ये प्रक्रियाएं आज जब मैं इंटरव्यू की व्यक्तित्व की बात करता हूँ, जब मैं मेंस में लिखने की हैबिट की बात करता हूँ, या मैं प्री के याद करने की शक्ति की बात करता हूँ, तो ये तीनों चीजें क्या 6 महीने साल भर में हो सकती है? हमने स्कूल में अपने लेवल पे कैसा परफॉर्म किया है, कॉलेज लाइफ में उन विषयों को कैसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे आगे के समय को कम करती है। कई बार स्टूडेंट 1 साल में क्रैक कर जाता है, कई बार उसको 10 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर जिसको 1 साल लग रहा है क्रैक करने में, तो डेफिनेटली उसने पीछे बहुत मेहनत की है, पहले से चलना चालू किया है। तो पहले से अगर हमने चलना चालू किया है, विषय को समझना चालू किया है, तो हमारी जीत निश्चित होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि किस एग्जाम की बात की अभी हमने? एमपी पीएससी। ठीक है ना? आपके घर में बड़े भाई बहन हैं? किनके घर में बड़े भाई बहन हैं? कॉलेज कौन कौन कर रहे हैं, किनके भाई कर रहे हैं? आप क्या कॉलेज कर रहे हैं भाई बहन? क्या कर रहे हैं पता है? तो ठीक है, आप लोग देखिए, मैं समय समय पे आपके बीच में अगले साल भी आऊंगा, बीच में जब सर आदेश करेंगे, बस आपको अपने आप को आज से ये सोचना है कि हमें लाइफ में गोल बनाना है। जैसे इन्होंने जज का, उन्होंने आर्मी का, उन्होंने पुलिस का एक गोल बनाया और उस गोल के लिए अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल में अच्छा, आप लोग वो एक निबंध लिखते हो ना, विज्ञान वरदान अभिशाप, लिखा है कि नहीं अभी तक? वंडर ऑफ साइंस लिखा है? वंडर ऑफ साइंस क्या है? वंडर ऑफ साइंस में हम लिखते हैं कि भाई साइंस के एडवांटेज तो है हमारे पास, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा है। फोन के एडवांटेज हैं, लेकिन हम एडवांटेज को यूज नहीं करके हम क्या करते हैं उससे? उसमें पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, और क्या देखते हैं? रील देखते हैं। तो वो रील से बाहर निकल के रियल लाइफ में आना है। हमारी असली जिंदगी कहाँ है? रियल लाइफ में। तो हम इंटरनेट का जो यूज करते हैं उसमें अच्छी जानकारी पाओ, अच्छी चीजें देखो, उसका टाइम भी लिमिटेड होना चाहिए अगर आप पहली बात, और अगर आप यूज नहीं कर रहे तो और अच्छा है। प्रिंट मीडिया को आप ज्यादा पढ़ो, अखबारों को पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, आप न्यूज चैनल्स देखते हैं तो उससे भी आपको ज्ञान मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, लेकिन क्या नहीं करनी? वो चीज जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो हमको कोई लाभ नहीं देगी। रील देखे, मनोरंजन हुआ, खत्म हो गया, उससे कुछ मिलने वाला है क्या? और हमारा डेटा खत्म हो गया और टाइम गया वो। तो हमको सिर्फ और सिर्फ काम किस पे करना है? जो चीज हमको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, हम सिर्फ किस पे काम करेंगे? उसी पर काम करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, बोलो एक बार जोर से, भारत माता की जय। सब अधिकारी बनेंगे, पक्का प्रॉमिस? एक बार जोर से बोलो, प्रॉमिस सर। तो सर ने आपको जो एमपीपीएससी के बारे में बताया है, बच्चों को टीच करती है, इसके ऊपर एक एग्जाम और होती है आईएएस की, जिससे फर्स्ट क्लास ऑफिसर की रैंक के जो ऑफिसर है वो बनते हैं। और उसमें क्या साथ 3 अटेम्प्ट ही रहते हैं, सेम पैटर्न उसका भी रहता है। और वो एग्जाम
ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होती है। सिलेबस थोड़ा हाई होता है उसका और काफ़ी मेहनत उसमें होती है, पर करते इंसान ही। और यदि आप लोग ठान लो इंसान एक ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर, वो जैसा सोच ले तो वैसा वो कर सकता है। सर आज इंदौर से आपको ये बताने के लिए आए हैं और हमारा उद्देश्य ये था कि अगर आज इस सेमिनार के माध्यम से 2 बच्चों को भी यदि ये लगन लगती है और आने वाले समय में वो एक ऑफिसर बनते हैं तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बाकी हम लोग यहाँ पर टीचर्स को बोलते ही हैं कि आपको डिटेल में स्टडी करना है। अगर आप रटन विद्या करोगे और किसी भी टॉपिक को अगर रट करके आप पढ़ोगे तो आप परसेंट तो बना सकते हो और आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य है कि आप ज्ञान अर्जित करें। आपका ज्ञान ही आपको सफलता दिलाता है। जो अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं, सुना ही होगा आपने, है ना। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल बनना है तो आपको अपने सपने तो आज से ही बुनना पड़ेंगे और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो हम आपके साथ हैं। और मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके उन्नति के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा समय समय पर वो कार्य हम करते रहेंगे और करते ही हैं। और मेरी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इंदौर से आकर हमारे बच्चों के लिए अपना कीमती समय दिया। एक बार पुनः सर को धन्यवाद। इस चीज़ को लेना क्योंकि अभी थोड़े समय पहले सर आप लोगों के ही इस PSC वाले और चीज़ों को ध्यान में रखा को बहुत आराम से फेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें GK का भी एक पेपर होता है और IAS में भी ऐसा ही होता है। तो सैटरडे के दिन आप सभी लोग जनरली क्या है कि हम लोग एक्टिविटी का डे रखते थे। पूरे जुलाई माह में हमने कोई भी एक्टिविटी सैटरडे को नहीं की है। हमारा पूरा फोकस आपकी एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर है। और इस नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग है ना 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एक GK का सेशन स्टार्ट करना है। और उसमें आपको नागरा सर को हम बोल चुके हैं, उन्होंने पूरा सिलेबस और सारी चीज़ें डिजाइन कर ली है। इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और आपको आगे के लिए जो ये हमने आज सेमिनार अटेंड आपने किया है, आपको आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी चीज़ें आपके लिए हम लोग ने प्लान की हुई है, पर वो नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आप सभी से ये विशेष आग्रह है कि आप उस क्लास में ज़रूर सम्मिलित हो और उसका बेनिफिट आपको 1001% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगली जो क्लास लगेगी उसमें आप सभी लोगों को समझ में आएगा और बाकी पूरी डिटेल चीज़ें मैं आपको उस क्लास में बताऊँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में ही स्पोकन इंग्लिश वाला भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो उसकी सूचना भी आपको अभी मिल गई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट लें, मोबाइल आप छोड़ दें। मोबाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके करियर के लिए सहयोगात्मक नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल अपने हाथ में है तो हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, काम की चीज़ें, और मोबाइल से पढ़ाई होती नहीं है। तो फिर भी मेरा आपसे कहना है कि अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर और अपनी क्वालिटी पर, एजुकेशन पे ध्यान दें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं अर्जुन गुप्ता, सिविल सेवा विशेषज्ञ और मोटिवेशनल स्पीकर, आकार IAS संस्थान इंदौर से आज मास्टरमाइंड एकेडमी, मास्टरमाइंड स्कूल शाजापुर में एक सकारात्मक सेमिनार के लिए यहाँ आया था। और इस सेमिनार में मुझे बहुत सारा जो एक सकारात्मक वातावरण माइंड एकेडमी में देखने के लिए मिला। अब इसमें आदरणीय दिलीप सर ने बच्चों को सिविल सेवा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मैं कहा और भविष्य में MPPSC, UPSC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वे अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आकार IAS उसमें क्या उनकी हेल्प कर सकता है कंटेंट को लेकर, क्लासेस को लेकर और उनके सिलेक्शन की जर्नी को लेकर, उस संबंध में ये एक सकारात्मक सेमिनार हमने आज शाजापुर में किया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया और निश्चित तौर पर एक विशेष मार्गदर्शन लेकर वो यहाँ से घर की ओर होते हैं। जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो उस वृक्ष को बड़ा होने के लिए उस बीज से होते हुए एक यात्रा तय करनी है, और ये बच्चे उसी बीज रूप में हैं। और इनको ठीक से हमने मार्गदर्शन देकर प्रॉपर
एनालिसिस कराकर, सब्जेक्ट की जानकारी देकर, विषय की जानकारी देकर, करियर ऑप्शंस की जानकारी देकर आश्वस्त किया और जीवन में ये बहुत अच्छा करें। मैं संस्था के डायरेक्टर आदरणीय दिलीप शर्मा सर का बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने हमें इस अवसर के लिए चुना और आकार IAS ऐसे सभी विद्यार्थियों को जो MPPSC और सिविल सेवा की तैयारी का सपना देख रहे हैं, उनकी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, इंदौर में स्थित है। आप जरूर आएँ और यहाँ पर मार्गदर्शन